और अब लखनऊ से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक आज, तो कई अहम फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। सुबह 12 बजे मंत्री परिषद की बैठक, दोपहर 1 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। तो औद्योगिक विकास, समाज कल्याण समेत कई विभागों के प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री में करीब 20 प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। तो लगातार योगी सरकार उन तमाम विश्वासों को कायम करने की कोशिश में जुटी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अनिल यादव का। अनिल, योगी कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम फैसलों पर मिल सकती है मंजूरी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि मंगलवार को कैबिनेट बैठक तो होती है और कैबिनेट बैठक 12 बजे होगी। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक 1 बजे होगी, ठीक 1 घंटे बाद, जिसमें मंत्रिमंडल के जितने मंत्री हैं वो सभी शामिल रहेंगे। कैबिनेट बैठक में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तो योगी सरकार के जितने मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री, सभी शामिल होंगे। और जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें 20 से ज़्यादा प्रस्ताव माने जा रहे हैं, कि जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास और परिवहन, तमाम डिपार्टमेंट के 20 से ज़्यादा अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो ये एक आज इंपॉर्टेंट बैठक होनी है। एक्चुअली ये 2 बैठक होगी, एक 12 बजे कैबिनेट बैठक की और फिर मंत्रिमंडल की बैठक की। और इसमें चर्चा ये भी होगी, जिस तरह से हिंसा कई जगह भड़काई गई है साजिश के तहत उत्तर प्रदेश में फ्राइडे की नमाज के बाद, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी कि अब तक की कार्रवाई को लेकर भी सरकार बात करेगी कि कैसे अब तक कानून व्यवस्था को मैनेज किया गया है, कैसे व्यवस्था बनाए रखी गई है और आगे क्या कदम उठाने हैं, जैसे भविष्य में इस तरह के उपद्रवी जो हैं इस तरह की हरकत ना कर पाए। तो इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, कई अहम फैसलों को मंजूरी यहां पर मिल सकती है, चाहे वो समाज कल्याण समेत कई ऐसे विभाग हैं जिनको प्रस्तावों को यहां पर मुहरदार कैबिनेट की लग सकती है। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे यहां पर रह सकते हैं जो चर्चा का विषय रहेंगे? बिल्कुल, यही मुद्दे जो मैंने बताए हैं कि देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन और इसके अलावा बिजली का इशू है, बिजली के इशू पे भी चर्चा होगी। तो तमाम 20 ऐसे विषय हैं जिन पर आज प्रस्ताव पेश होंगे, जिन पर मोहर भी लग सकती है। और बिजली का भी मुद्दा इसमें कानून व्यवस्था के साथ इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिजली की डिमांड बढ़ गई। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि बिजली कटौती की वजह से थोड़ा सा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इन तमाम इशूज़ पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी आज मंत्रिमंडल की बैठक और कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी है। बिल्कुल, इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए। और अब देहरादून का रुख करेंगे, जहां पर आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो सुबह 11 बजे से शुरू होगा बजट सत्र, शाम 4 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। करीब 64,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार का ध्यान रहेगा। 20 जून तक बजट सत्र चलेगा। कई विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार, तो वही विपक्ष भी पूरी तरीके से नजर आ रहा है। तो सुबह 11 बजे से बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून सरकार को बता दें कि घेरने की तैयारी में विपक्ष। रोजगार, पलायन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का प्लान तैयार। सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से बात कही गई। साथ ही 3 दिन का जो एजेंडा है वो भी यहाँ पर तय कर लिया गया। तो लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद धामी सरकार आज पहला बजट पेश करने जा रही। 20 जून तक चलने वाले सत्र में सरकार सदन में कई विधेयक पेश करने के साथ अध्यादेश भी ला सकती है। आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत होगी, जबकि शाम 4 बजे प्रदेश सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। वहीं पेश होने वाले बजट पर नजर डाले तो प्रदेश के वित्त मंत्री करीब 64,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करेंगे। इस बजट में रोजगार, पर्यटन, पलायन जैसे मुद्दों को फोकस किया जा सकता है। साथ ही इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए विशेष घोषणा की जा सकती है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, किसान से लेकर आम जनता तक, सभी वर्ग के लोगों को सरकार इस बार बड़ी सौगात दे सकती है। देखिए, पुष्कर धामी सरकार 2 का ये पहला बजट सत्र है और बजट सत्र में जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे और मुख्य रूप से प्रदेश का बजट प्रस्तुत होना है और कई अध्यादेश भी हैं। वहीं इससे पहले बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सोमवार को बीजेपी में मंथनों का दौर चलता रहा।
मुख्यमंत्री आवास में हुई बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में विपक्ष के सवालों का जोरदार ढंग से जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। मिलकर और हाउस को ठीक से चलाएं, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, सत्र ठीक चले, सार्थक चर्चाएं हों। ये लगातार सत्र में इसी की लगभग मैं समझता हूँ कि आवश्यकता होती है और सभी दलों ने आज इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की है। विपक्ष के हर सवालों का जो है जवाब दिया जाएगा और एक अच्छा बजट हमारी सरकार ला रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से बजट के बारे में अलग अलग जानकारियां भी ली हैं और मैं इस बीच विपक्ष बजट सत्र के दौरान सरकार को बेरोजगारी से लेकर पलायन, गैरसैंण सहित कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है। केदारनाथ धाम यात्रा, पलायन, गैरसैंण में सत्र का न होना, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और लगातार होती हुई मौतें, सड़कों की दुर्दशा, कई मुद्दे हैं। हम किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं उसके आधार पर हम नियमों के तहत उन मुद्दों को सदन में उठाएंगे। विपक्षी नेताओं के इरादों से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी सदन में सरकार को घेरने में पीछे नहीं हटने वाली है। ऐसे में देखना है कि विपक्ष के हंगामे के बीच धामी सरकार प्रदेशवासियों को क्या क्या सौगात देगी। उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र को लेकर आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि इस बार के बजट में हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होगा, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए इस बजट में सरकार बहुत कुछ देने जा रही है। ये तमाम तरीके की दलीलें सरकार की ओर से दी गई हैं। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार के बजट में सिर्फ हवाई बातें होंगी, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसे कंट्रोल करने में सरकार नाकाम हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो सबकी निगाहें आज बजट सत्र पर होगी, क्योंकि बजट के पहले दिन ही जो बजट पेश है वो वित्त मंत्री की तरफ से किया जाएगा। 64,000 करोड़ का ये बजट होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक तरफ सदन की कार्रवाई आज से और पहले दिन बजट यहां पर धामी सरकार पेश करने जा रही, जिस पर सबकी निगाहें टिकी। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले बजट सत्र की शुरुआत की बात करता हूँ। आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। पुष्कर धामी पहली बार अपना कंप्लीट बजट लेके आएंगे। इससे पहले 2022 में जब मार्च 2022 में इसी साल जब उनकी सरकार बनी थी तो लेखा अनुदान पेश किया गया था जो करीब 21,000 करोड़ का था। तो इसलिए पहले तो ये क्लियर कर दूं कि आज का जो बजट होगा वो 64,000 करोड़ का नहीं होगा, वो 41,000 करोड़ के करीब का होगा। ये 8 महीनों के लिए होगा, यानी ये जुलाई से लेकर मार्च 2023 तक के लिए बजट की व्यवस्था होगी, जो करीब 41,000 करोड़ की होगी। दूसरी बात यह है कि आज जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। नियम 310 के तहत कांग्रेस सबसे पहले गैरसैंण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी, क्योंकि गैरसैंण में ये सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था कि जो भी सरकारें होंगी वो अपना पहला सत्र यहाँ पर करेंगी। पहला सत्र अमूमन बजट सत्र होता है जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है और उसके बाद बजट आता है। पहले मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि हम गैरसैंण में सत्र कर रहे हैं, लेकिन बाद में सरकार ने चारधाम यात्रा में तैयारियों के चलते, व्यवस्थाओं के चलते इस सत्र को यहाँ शिफ्ट किया था और कांग्रेस इसी को आज मुद्दा बना रही है और इसी मुद्दे पर आज वो नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेगी कि आखिरकार गैरसैंण में सत्र क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि शाम 4 बजे वित्त मंत्री बजट लाएंगे, जो 8 महीनों का बजट होगा, जो करीब 41,000 करोड़ के लगभग का बजट होगा। यानी टोटल अगर बात करूं तो 63,000 करोड़ के करीब का इस वित्तीय वर्ष का टोटल बजट होने वाला है और जिसमें से 41,000 करोड़ का जो आज बजट होगा वो मुख्य वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में पेश करेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सदन की कार्यवाही को लेकर नजर बनाए रखिएगा। तो आज यहां पर बजट पेश होने जा रहा है और ऐसे में सरकार किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है देखना होगा।